यमुनानगर का पुराना हमीदा, जहां अमूमन लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। लव जिहाद के मामले में सुर्खियों में रहने वाले पुराना हमीदा का आज एक और मामला सामने आ गया, जहां एक परिवार ने साजिशन 3 साल तक इंतजार किया और इस पर पीड़ित परिवार की लड़की की दोस्ती सहारनपुर के रामपुर निवासी जुनैद से करवा दी। हालांकि इस पूरे मामले की तब तफ्तीश सामने आई जब लड़की को उसके पिता ने पकड़ लिया। मामला थाने में पहुंचा और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीड़ित परिवार का कहना है कि एक तो उस शरारती परिवार की लड़की जिसने 13 साल की मासूम की दोस्ती अपने रिश्तेदार से करवा दी, तो वहीं दूसरी तरफ उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस 13 साल की मासूम को थाने में बुलाकर कई लोगों के बीच में आरोपी की शिनाख्त करवाई थी। इसी को लेकर आज हिंदू संगठनों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो साथ ही इन लोगों ने उस आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की और उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भी जिसने इस लड़की को जलील किया था। 13 साल की मासूम को थाने में बुलाया गया और उसको बड़ी पंचायत के बीच में आरोपी की शिनाख्त करवाई गई। तो सुनिए क्या कहता है हिंदू संगठन और क्या कहती है पुलिस। बहुसंख्यक हो के भी हमारे लिए समस्या ये है कि एक नाबालिग लड़की का जुलूस निकलवाया जाता है सिटी थाने के अंदर, जबकि बड़े किसी को भी शिनाख्त अगर कराई जाती है तो चुपचाप कराई जाती है। ये सारा आपको विषय स्पष्ट हो जाए जी, इसलिए हम आपके संज्ञान में वास्तविकता लाना चाहते हैं कि मैटर क्या है। आज से 4 साल पहले इस घटना की शुरुआत हुई थी। एक लड़की हिंदू गरीब परिवार, सनातनी गरीब परिवार की बेटी को एक मुस्लिम युवक लेके जाता है। वो मैटर हो गया, लड़की की शादी हो गई। जब वो आता है तो एक छत पर पटाखे फटकाए जाते हैं हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो हम आपकी छाती पर इसको रखेंगे लड़की को। उसमें एक हिंदू परिवार सामने आता है, उनकी कंप्लेन कराता है। तब से लेकर आज तक वो परिवार टारगेट पे है। उस समय उस परिवार की बेटी की उम्र थी 10 साल की। वो परिवार जो पटाखे पटकाता है कि हमारे ऊपर कंप्लेन की, वो कॉन्स्पिरेसी तैयार करता है, उसकी छोटी सी बच्ची को टारगेट करता है। और आज जब वो बच्ची 13 साल की होती है तो उसने अपनी लड़की को, वो जो मुसलमान है, अपनी लड़की को इस लड़की की दोस्त बनवाया। कॉन्स्पिरेसी देखो क्या होता है। ये केरल स्टोरी वगैरह ये वही नहीं है, ये यमुनानगर की घटना है। और उस लड़की ने उसको दोस्त बनवाया। सहारनपुर का एक लड़का, सहारनपुर के लड़के को प्लान किया और दोस्त रामपुर मनिहारन का लड़का जो उठा लिया है पुलिस ने, उसका दोस्त बनवाया। लड़की छोटी थी, उसको ये लड़की का जो बाप था ये बरकलाता था। कहाँ हिंदुओं में पैदा हो गई। ये तू गरीब है, वो बहुत अमीर लड़का है, तुझे ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। वो बच्ची फिर भी नहीं मानी और उस बच्ची को बरगलाया जाता रहा। वो मामला एक दिन खुल गया, बच्ची परेशान थी। लड़की के बाप ने फ़ोन में देखा कि ये किसका फ़ोन आ रखा है, तब जाकर के मामला खुला। कंप्लेन हुई, कंप्लेन भी बड़ी मुश्किल से हुई। हम सब जानते हैं जी पुलिस का हाल जी। सच बात यह है, हम तो बोलना नहीं चाहते पुलिस के सामने कोई, क्योंकि ये बेचारे अच्छे भी हैं पर इनमें एक से एक महादुष्ट भी बैठे हुए हैं। रोज़ की रोज़ पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं और ये अच्छे भी खराब हो रहे हैं उनके चक्कर में। हुआ क्या? हुआ ये कि उस लड़की जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला था, इस केस की आईओ ने उसको पैसे खा के निकाल दिया। जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला है, मामला बताइए सर क्या है शुरू से। मामला भी मैंने बताया ना, एक परिवार को टारगेट किया जाता है, बेटी को, नाबालिग बेटी को बरगलाया जाता है, मुसलमान के साथ दोस्ती कराई जाती है। अब उसका नाम तो निकलवा दिया जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी करी, क्योंकि वो दबंग टाइप का आदमी है। वो बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसियाँ करता है। अब विषय एक आदमी, वो लड़का फंसा के और वो मामले को जिस तरीके से परिवार 164 के बयान में उसके नाम है, लेकिन फिर भी वो आईओ ने निकाल दिया। तो एक तो इस आईओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आईओ ने किया क्या था? आईओ ने जो कंप्लेन की,
जो मेन कंस्पिरेसी करने वाला है उसका नाम निकाल दिया उसमें से। क्यों निकाला गया नाम, किस लिए अब निकाला वो कि गया? ये तो एसपी साहब देखेंगे कि क्या हुआ। नाबालिग को थाने में बुलाया था, क्या था? नाबालिग को थाने में बुला करके बैठाया जाता है। आईओ से कहा जाता है भाई बहन जी ये तो नाबालिग बच्ची है, ये सबके बीच में डरा लिया आपने। उसने सबके बीच में उसकी शिनाख्त करवाई। एक ये तो सीधी सी बात है ना, छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। एक नाबालिग बच्ची को अगर शिनाख्त करानी है कि उसके साथ किसने गलत काम कराया, तो आप सोचो कहाँ ले जाना चाहिए उसको। अकेले कमरे में अधिकारी हो और वो हो, लेकिन वहाँ कौन है? हमीदे के 30 मुस्लिम परिवार वहाँ खड़े हैं। उस कमरे में बहुत सारे लोग हैं। मैंने निवेदन किया बहन जी कम से कम इस बच्ची को हरास ना करो। वो पूरा चाह रही थी कि ये परिवार डर जाए और अपना मामला ही रफा दफा हो जाए। तो बाद में फिर भी कहने के बावजूद वहीं बुलाया उस लड़की को और वहीं उसके सबके सामने उस लड़की की जो आईडीटी थी वो ख़त्म की, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसको नहीं ओपन किया जा सकता। ये भी मामला है। तो कई तरह के मैटर्स हैं। अब हम यहाँ आते हैं तो हमने रिक्वेस्ट की इनसे भाई साहब से कि भाई साहब वहाँ खड़े हो जाएं जा करके। अभी कोई होते ना दबंग टाइप के झंडे झुंडे ले करके, ये सारे साइड में होते बेचारे और वहाँ खड़े होते हैं सब लोग। आज तक यही होते रहा। लेकिन वही बात है ना कि हम हिंदू हैं और हिंदू क्या है कि समस्या हमारी भी है, इकट्ठे होते नहीं 50 60 500 400 लोग हो जाते, करा लेते अपना काम। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। आप किससे मिलना चाहते हैं? हम तो एसपी साहब से मिलना चाह रहे थे। हमने इनसे मानवता के नाते कहा है भाई साहब खड़े यहाँ अजय जी कि हमें थोड़ा धूम में खड़े हो जाने दो वहाँ। उन्होंने कहा नहीं जी धूम में नहीं खड़े होने देते, ठंड में ही खड़े रहो। कौन से थाने का मामला है? रुक जाइए। थाना है, मैटर है ये सारा का सारा सिटी थाने का, वहाँ का मैटर है। हाँ जी जी भाई साहब देंगे। चिकित्सा का पाठ भी किया, तो क्या मामला क्या था ये? एक पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी यमुनानगर में। हमीदा चौक की पड़ती है हमारी, तो उसमें हमने तत्परता से मुकदमा दर्ज करके जो इसमें आरोपी था जुवेनाइल, उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको पेश कर दिया, जो जुवेनाइल जेल में बंद है अम्बाड़ा में। जी सर, ये लोग यहाँ पर किस लिए पहुँचे आज? इन लोगों की शिकायत थी कि शायद इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है, तो हमने इनको बताया कि अभी हमें तफ्तीश कर रहे हैं और अगर इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो मतलब पक्के तौर पे उसको भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे तफ्तीश जारी है। इसमें जो मेन आरोपी था जिसके खिलाफ नाबालिग बच्ची ने बयान दिए थे, वो हमने उसको राउंड अप करके उसको जेल भेज दिया है।